जय श्री राम। कई लोगों का प्रश्न होता है कि यदि भगवान मन में है तो फिर हमें मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। और अधिकांश आजकल के युवा बच्चों के मन में ज़्यादा ये प्रश्न आता है। तो इसको हम कई तरीके से समझ सकते हैं। पहली बात ये कि ये निश्चित तौर पर सत्य है कि ईश्वर तो कण कण में है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हमारे सभी धर्म ग्रंथों में सभी संतों ने इस बात को, इस सत्य को बड़े ही दृढ़ता के साथ प्रमाणित किया है। वासुदेव इदं सर्वम, वो सभी जगह है, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। फिर कहूँ मंदिर जाने की क्या आवश्यकता है। अच्छा एक बात बताइए, लकड़ी में सभी जगह अग्नि व्याप्त है, तो आप चूल्हे में लकड़ी लगा दो और कहो कि खाना बन जाए, भोजन बन करके तैयार हो जाए, हो जाएगा? आप कहोगे ऐसे कैसे हो जाएगा, जब तक तीली नहीं जलाएंगे तब तक कैसे अग्नि प्रज्वलित होगी, कैसे आग चूल्हे में आग जलेगी। अरे भाई यही यथार्थ है, यही सत्य है। ठीक ऐसे ही ईश्वर तो सब जगह है, लेकिन वो निराकार रूप में है, वो कण कण में व्याप्त तो है, लेकिन उसकी अनुभूति जब तक नहीं होगी, उसको जब तक हम महसूस नहीं कर पाएंगे, जब तक हम उसको समझ नहीं पाएंगे, जब तक उसकी अनुभूति नहीं कर पाएंगे, तब तक हमें मंदिर की भी आवश्यकता है, तब तक हमें नित्य सेवा की भी आवश्यकता है, नित्य माला की भी आवश्यकता है, नित्य जाप की भी आवश्यकता है, हर कर्म की आवश्यकता है। केवल शब्दों में ये कह देना कि वो सब जगह है इसलिए हमें कुछ नहीं करना है, ये निश्चित रूप से अकर्मण्यता का प्रतीक है और कुछ नहीं है। जो कुछ नहीं करना चाहता वो ये कह करके सभी तरफ से अपने आप का पीछा छुड़ा लेता है कि अब मुझे कुछ नहीं करना। वो तो सब जगह है ईश्वर, इसलिए हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। हमें मंदिर क्यों जाना चाहिए, समझने की आवश्यकता है। उस समय, जिस समय ऋषि मुनि हुआ करते थे, जंगल में निवास करते थे और इतनी बड़ी बड़ी साधनाएं करके, तपस्याएं, हजारों वर्ष की तपस्याएं करके भी अपने शरीर को, मन को, इंद्रियों को साधते थे, उस समय भी हमारे यहाँ मंदिरों की स्थापना होती थी। और उस समय भी उस समय से ही मंदिरों का, मूर्ति पूजा का सभी ये प्रावधान उस समय से ही चला आ रहा है। वैदिक काल में भी ये था। तो इसका सीधा सा तात्पर्य यह है, मंदिर एक निश्चित प्रकार की आकृति, एक निश्चित प्रकार की प्रकृति, मूर्ति और ये सब जो चीज़ है, ये पूरा एक सात्विक वातावरण, जहाँ आप प्रवेश करते ही आपका मन स्वतः परमात्मा की ओर चलने लगे, आपके विचार सात्विकता की ओर चलने लगे, आपका हर क्षण, आपका हर विचार ईश्वर की ओर, शुभता की ओर, मंगल की ओर सोचने लगे, वो मंदिर है। आप घर में बैठकर भी माला कर लेते हैं, लेकिन वहाँ आपका चिंतन हजारों ओर जाता है। लेकिन मंदिर में जब आप प्रवेश करते हैं तो आप शुभ चिंतन के साथ प्रवेश करते हैं, इसलिए मंदिर जाने की आवश्यकता है। जब तक आप कण कण में परमात्मा को महसूस ना करें, अनुभूति ना करें, तब तक आपको मंदिर नहीं छोड़ना है, मंदिर जाना ही जाना है। और उसके बाद जब आपको प्रत्यक्ष हो जाए कि हर जगह ईश्वर है, तो फिर हर जगह मंदिर ही है, फिर आपको अलग से मंदिर की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हर जगह जहाँ आप ईश्वर का दर्शन करेंगे वहाँ मंदिर हो जाएगा। लेकिन कब तक, जब तक आपके ये शब्द अनुभूति ना बन जाएं, तब तक आपको वो सब करने की आवश्यकता है जो हमारे संतों ने कहा, जो हमारे ग्रंथों ने कहा। क्योंकि ये सब छोड़कर हम अपनी सनातन संस्कृति को छोड़ रहे हैं, हम अपने सनातन शास्त्रों को छोड़ रहे हैं। हमें इन सब की आवश्यकता है। मूर्ति केवल मूर्ति नहीं है, वो पॉजिटिव एनर्जी का वो एक पिंड है, वो एक स्थान है जहाँ से हम सीधा सीधा ईश्वर से जुड़ते हैं। इसीलिए हमें नित्य सेवा, पूजा, अर्चना करना अति आवश्यक है। तो विशेष रूप से हम आज के युवा वर्ग से कहना चाहेंगे कि मन में ईश्वर है इसलिए हम मंदिर में ना जाएं, ये कहना बिल्कुल गलत है, जब तक कि हम उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति न कर लें। हमें नित्य मंदिर जाना चाहिए, नित्य अपने जीवन में शुभ संस्कार लाने चाहिए और अपने सनातन संस्कारों को प्रत्येक व्यक्ति को जीवन में धारण करना चाहिए। जय श्री राम।